हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई अपना सीडीपी ना कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कोई ऐसी लंबी चौड़ी 3-4 घंटे की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि पता है क्या होता है, 3-4 घंटे की वीडियो अगर आज आप देखते हैं या अपना ऑनलाइन ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आज आप अगर 3 घंटे कहीं और लगाएंगे, उस वीडियो पे लगाएंगे जो मैंने बनाई है, इसका मतलब आप सिर्फ उतना करेंगे जितना मैं आपको करवाना चाह रही हूँ उस 3 घंटे में। हो सकता है मेरा सोचना कुछ और हो, आपका सोचना कुछ और हो, तो आपको आज उस 3 घंटे में आप उस 3 घंटे को बेहतरीन तरीके से आपको इस्तेमाल करना था। इसलिए मैंने आपको कोई मैराथन टाइप आज क्लास नहीं दी है, ताकि आप आज उस सारी चीज़ों की रिवीजन कर पाएँ जितना कि आप आज तक कर चुके हैं। आज आपको वो सारी चीज़ें समेटनी हैं जितनी आप अब तक अपना मतलब प्रिपरेशन में यूज़ कर चुके हैं, जो आपके नोट्स हैं या आपकी प्रिपरेशन है, जो भी है, पीडीएफ्स हैं, सब कुछ है। आज सारी चीज़ें रिवीजन करने का टाइम था, इसीलिए आज ऑनलाइन टाइम वेस्ट करने का दिन बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको 4 घंटे लेके बैठ जाऊं और वो रिवीजन करवाऊं जो मैं करवाना चाहती हूं। नहीं, आज ये दिन है कि आप एक एक मिनट अपने हिसाब से मैनेज करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, कौन सा थोड़ा कमज़ोर है, उसको ज़्यादा रिवाइज़ करो। रिवीजन का दिन है आज, और ये कहूँगी रात को तो आराम से अपने कॉपी किताब बंद करके सो जाना। मेरी तरह मतलब उल्लुओं की तरह जागते मत रहना, ठीक है? तो ताकि आप लोग सुबह शांति से आराम से उठ के जा सको। 9:30 पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको उठना भी पड़ेगा, उसी हिसाब से भागम भाग भागना भी पड़ेगा पेपर 1 के लिए, तो है ना। तो इसीलिए अपना प्रिपरेशन आपका जो भी हो चुका है उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप जो हो चुका है वो आप साथ में लेकर के जाएंगे, और पेपर जैसा आना है वो बन चुका है, वो आपको कल मिलेगा, उसमें आपका कोई भी बस चलने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ों पे बात करेंगे हम, जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का बड़ा हवा मचा रखा है, जिसमें कि कुछ है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो उसको देखेंगे क्या है बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में, ऐसा है क्या, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ हम देखेंगे ये सिर्फ एक फॉर्म है जो आपको क्या करना है, अपने साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको लिखा हुआ है इसके अंदर में, देखो कुछ लंबा चौड़ा नहीं है इसके अंदर सिर्फ आपको लिखना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी सिम्टम, ठीक है। जो आपको कोविड से रिलेटेड ये कोई भी सिम्टम नहीं है, ये आपको बताना है। मुझे कफ नहीं है, मुझे फीवर नहीं है, कोल्ड नहीं है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन है आपका खुद का, ये आप खुद मान रहे हैं कि आपको कोरोना का कोई भी सिम्टम जो है वो नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम डालना है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पे लिख रखी है, एग्जामिनेशन सेंटर का जो आपको नेम और एड्रेस आपको देना है, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ जगह है। बस इतना ही काम है, और इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का कोई वो नहीं है, सिर्फ आपको ले करके जाना है साथ में, ताकि आपको पता हो कि भाई कोरोना के सिम्टम आपके जो हैं वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा OMR शीट को किस तरीके से भरेंगे आप, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत अच्छे से भरें, या 2 बार दूसरी बार जा रहे हैं तब भी, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गई तो आपका पेपर चाहे कितना ही अच्छा गया हो, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पेपर पूरा आपका मतलब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अपना रोल नंबर आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, आपका जो भी रोल नंबर है वो, ठीक है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे मेन जो बुकलेट होती है, ये देखो ये आपका पेपर आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपका ये बुकलेट नंबर होता है, ये देखो इस तरीके से होगा, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे बुकलेट नंबर होता है, आपको दिख जाएगा। जहाँ पे आपका सेट नंबर लिखा होता है ABCD, वहीं पे आपका बुकलेट नंबर लिखना होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पेपर कोड होगा, जैसे कि ये G है, ठीक है, तो आपको जो भी पेपर कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, वो आपको दे रखा होगा, और वो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का है, दोनों में आपको भरना है वो आपका जो पेपर कोड होगा वो। और फिर उसके बाद में आपको ये गोले जो है ना बहुत ही ध्यान से भरने हैं। इसमें देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी कोई स्पेशली आपके लिए कोई टिप है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है गोले भरने की। मैं अपनी अगर बात करूं तो भाई कई लोग कहते हैं 5 करने के बाद भरते हैं, कई लोग कहते हैं 10 करने के बाद भरते हैं, कई कहते हैं 30 करने के बाद भरते हैं। भाई मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं तो एक क्वेश्चन कर लिया, उसको पढ़ लिया, उसको टिक कर लिया, उसी टाइम उसका गोला भर देती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि साथ साथ में गोले नहीं भरने चाहिए, क्या पता क्वेश्चन के आंसर बाद में याद आ जाए। भाई जो आपको आता होगा वो आपको पढ़ते ही आता होगा, जो आपको नहीं आता होगा उसके लिए आपको बाद में सोचने के लिए टाइम मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को मिलता होगा, ठीक है। कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसके ऊपर आप बाद में आराम से बैठ करके सोचेंगे, वहाँ पर नहीं होता। क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाए ना उस घबराहट में, वही बहुत बड़ी बात होती है, उसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्लास टीचर का सिग्नेचर होगा और आपका जो सिग्नेचर होगा खुद का सिग्नेचर होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है,
क्योंकि आप कितना भी अच्छा पेपर करके आ जाएंगे ना, तब भी अगर ये चीज़ों में प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी लैंग्वेज पे मैं एक ऑलरेडी अलग वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको ध्यान आ जाए। पेपर में बाकायदा लिखा होगा परीक्षार्थी भाग इतने को 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 के रूप में हिंदी को चुना है। साफ साफ एग्जामिनर ने चुनौती दे रखी है, तभी लगाना भैया इनको हाथ। जब आपने लैंग्वेज 1 हिंदी को चुना है तो 91 से 120 हिंदी वाले कर देना। अगर आपने इंग्लिश को चुना है तो क्या करोगे, 91 से 120 आप इंग्लिश वाले करोगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 आपका ये है, अगर इंग्लिश है तो आप 91 से 120 इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। दोनों अटैम्प्ट मत कर देना, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी 91 से 120, पेपर पूरा खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये पेपर मिलेगा, ये भी मैंने लिया है शायद स्क्रीनशॉट, सॉरी। इसके अलावा आपको ये रहा पेपर, ठीक है। इस तरीके का आपका पेपर होगा, दर्शन करवा देती हूँ मैं पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको अपना नेम डालना होगा, ठीक है, नेम होगा यहाँ पे, फिर आपका रोल नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पे ये गिनने मत बैठ जाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा, जैसे आपका रोल नंबर यहाँ पे कुछ भी है 2, 3, 4, 5 कुछ भी रोल नंबर है, उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो आप, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के लेटर्स में लिख सकते हो। गिनने मत बैठना, इकाई, दहाई, सैकड़ा वहाँ पे, ठीक है। ये लिख सकते हो आप वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके, और यहाँ पे आपका जो भी होगा उसके सिग्नेचर होंगे, जो क्लास के वो होंगे आपके, ठीक है, इंचार्ज होंगे जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है, आराम से जाके बैठना है पेपर में। टाइम मैनेजमेंट का एक सीधा सा फंडा बताऊँ मैं आपको, 1 मिनट दो मुझे। टाइम मैनेजमेंट का देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, हर इंसान का यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पे आ जाती है। आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है, मतलब जिसमें आपको लगता है मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उसको आप सबसे पहले नंबर पे उठा लेना। उससे क्या होगा, आपका दिमाग इमोशनली, ठीक है, आप थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे कि अच्छा पेपर जो है मुझे आता है, अच्छा पेपर आया है। अगर सोचो आपने उठा लिया, बाई चांस आपका मैथ कमज़ोर है, आपने स्टार्टिंग में मैथ उठा लिया कि चलो मैथ मेरा कमज़ोर है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैथ्स उठा लेता हूँ, अब वो आपको आ नहीं रहा, एक तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि मुझे मेरा पेपर तो गया हाथ से। इसीलिए सबसे पहले नंबर पे वो सब्जेक्ट उठाना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको उठाना, अच्छे से पढ़ना, करना। 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आते हो, वो हो सकता है आपके सभी सब्जेक्ट्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी और जगह पे आप वहाँ पे कवर कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और वहाँ पे घबराना नहीं है। जहाँ आप घबरा जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, वहीं आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आराम से अपना पॉजिटिव माइंड से रिलैक्स होकर के पेपर देने जाओ कि भैया मैंने जितनी प्रिपरेशन करनी थी मैंने कर ली, मैंने जितनी मेहनत डालनी थी मैंने उतनी डाल दी, अब बस कल जा करके मुझे उसको अटैम्प्ट करना है और बहुत ही ठंडे दिमाग से अटैम्प्ट करना है। अपनी टेंशन की वजह से, अपनी घबराहट की वजह से मैं अपना पेपर तो ख़राब नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, थोड़ा बहुत फियर होना, थोड़ा बहुत डर होना, थोड़ी बहुत घबराहट होना, थोड़ी सी दुख होना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना पेट में, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर ये सब हो रही हैं इसका मतलब आप नॉर्मल है, ठीक है। नहीं हो रही होती तो प्रॉब्लम है, फिर तो दिक्कत है, मतलब ठीक है, फिर तो मतलब देवता रूपी इंसान पैदा हुए हैं आप, क्योंकि ये सबको होती है। एग्जामिनेशन का फोबिया सबको होता है, एग्जामिनेशन हॉल का, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव माइंड के साथ में बढ़िया अपना अच्छे से दही, शक्कर, घी जो आपको खा के जाना है, जो आप मानते हैं, जिसको मानते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके आराम से पेपर में जाके बैठिए विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। और मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है आपको अबाउट सेक्शन में, तो आप अपना पेपर मुझे मेल कर सकते हैं, आपको मैं उसी टाइम आंसर की जो है प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो ऑथेंटिक आंसर की रहेगी, जैसे कि एस्टेट के मामले में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, एस्टेट में ओनली 3-4 क्वेश्चंस का वेरिएशन आया था, फ़र्क आया था, अदरवाइज पूरी आंसर की जो थी वो बिल्कुल मैच हुई थी एस्टेट के साथ में। आप देख सकते हैं, चैनल पे अभी भी रखी हुई है, वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस है जो आंसर की से अलग आए हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मुझे मेल करना। थैंक यू, और सभी सीटेट के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आप लोग एग्जाम करके आएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और आप बहुत अच्छा करके भी आएंगे, बस टेंशन नहीं लेनी है, सब अच्छा होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।